हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर की धुलाई के साथ। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग मिलकर तियानली को मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जिनम्यू कैंपस की वो ब्यूटी है जिसे हमारे बॉस पसंद करते हैं और तुम इतने गरीब होने के बाद उससे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पर उनका लीडर लिनम्यू आता है और कहता है इस बार मैं तुम कॉलेज के रिश्ते की वजह से छोड़ रहा हूँ। लिनम्यू आगे बोलता है अगर अब तुमने जिन्यू से बात करने की हिम्मत की या उसके बारे में सोचा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये बोलकर लिनम्यू वहाँ से चला जाता है। फिर तियानले उठता है और सोचता है अगर अब भी मैं काम पे जाने के लिए लेट हो गया तो मैं इस सेमेस्टर की फीस नहीं दे पाऊंगा। तभी उसे आवाज़ आती है होस्ट 0 एक्टिवेट हो गया है और उसकी बॉडी स्कैन की जा रही है। ये सुनकर तियानले चौंक जाता है और फिर वो बोलता है कि ये आवाज़ किसकी है। फिर वो देखता है कि वो आवाज़ उसके पीछे एक रिंग से आ रही है। वो रिंग कह रही होती है होस्ट 0 तुम मुझे वर्चुअल गॉड कह सकते हो। मैं तुमसे इस रिंग के माध्यम से बात कर रही हूँ। तुम्हें वर्चुअल गॉड द्वारा चुना गया है। तुम्हारा कोड नेम 0 होगा। फिर वो रिंग कहती है कि अब से 16 घंटों के बाद पृथ्वी पर एक वायरस का संक्रमण होगा। तुम्हारा मिशन ये है कि ज़ोंबीज को मारना और मानवता को बचाना। फिर तियानले कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम किसी प्रकार के सेल्समैन हो और मैं जितनी जल्दी पैसे देकर तुम्हारी ये बकवास रिंग खरीद लूँगा उतनी जल्दी मैं इस दुनिया को बचा सकता हूँ। क्यों, यही बात है ना? क्या मैं तुमको पागल दिखता हूँ? तब उस रिंग से आवाज़ आती है रुको, इस रिंग को पहनो फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर तियानले उस रिंग को पहन लेता है। तब वो रिंग तियानले को फ्यूचर दिखाती है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी इंसानों को मार रहे होते हैं और बहुत सारी तबाही हुई होती है। फिर इतना दिखाने के बाद में रिंग उसे बाहर लाती है और कहती है अभी जो तुमने देखा वो कुछ दिनों बाद का सीन है। तियानले बोलता है वो सब क्या था? मैंने तुमसे ये रिंग नहीं खरीदी तो तुम ऐसा मजाक कर रहे हो। इतना बोलकर तियानले उस रिंग को उतारने की कोशिश करता है और तब तियानले को एक जोर का झटका लगता है और बहुत दर्द होता है। फिर वर्चुअल गॉड कहती है कि एक बार इस रिंग को पहनने के बाद होस्ट ने इसे खोलने की कोशिश की तो होस्ट की मौत भी हो सकती है। क्या तुम्हें यकीन हुआ? एक बार पहन लेने के बाद ये रिंग होस्ट की बॉडी से पूरी तरह से अटैच हो जाती है। जब तियानले कहता है कि तुम जीती पर आज तक मैंने एक मक्खी तक नहीं मारी, ज़ोंबी को कैसे मारूंगा? तब वर्चुअल गॉड बोलती है अपनी रिंग को धीरे से घुमाओ और बोलो स्टार्ट। तियानले उसकी बात मानता है और मन में बोलता है स्टार्ट, जिससे स्टोरेज ओपन हो जाएगा। तब वर्चुअल गॉड कहती है जैसे जैसे तुम ज़ॉम्बीज को मारोगे और पॉइंट इकट्ठा करते जाओगे फिर उन पॉइंट से तुम कई प्रकार के वेपन एक्सचेंज कर पाओगे और इस स्टोरेज में एक वायरस एवोल्यूशन फ्लूइड की बोतल भी है जो इंसान के शरीर की ताकत 10 गुना बढ़ा सकती है। पर इसका उपयोग तुम तब कर सकते हो जब तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने काटा हो। अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने उसे लेने की कोशिश की तो उसकी मौत हो सकती है। तियानले कहता है क्या बकवास है, लेने के लिए मुझे ज़ॉम्बी से कटवाना पड़ेगा? फिर वर्चुअल गॉड कहता है अगर तुम मर भी गए तो ये तुम पर काम करेगा। अभी के लिए तुम्हें जितनी जानकारी चाहिए थी मैंने तुम्हें दे दी। अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तियानले सोचता है ज़ॉम्बी आउटब्रेक में अभी 16 घंटे हैं और मुझे अभी से तैयारी करनी होगी। फिर तियानले क्लास में जाता है और उसे उसका दोस्त कहता है कि तुम आज दिन भर कहाँ थे? पता है तुम्हारी वजह से मुझे सर से छुट्टी लेनी पड़ी। फिर तियानले कहता है तुम सब मेरी बात सुनो, अब से 16 घंटों के बाद ज़ॉम्बी पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। ये बात सुनकर क्लास के सारे बच्चे तियानले पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं गेम खेल खेल कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उनमें से एक बच्चा बोलता है चलो इंटरनेट कैफे चलते हैं, हमें आज रात यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। जब तियानले का दोस्त बोलता है क्या हो गया, तुम पागलों जैसी बात क्यों कर रहे हो? तियानले कहता है बूविन तुम अपना दोस्त मानते हो, मेरी बात सुनो। अब बूविन कहता है ओके बॉस। फिर हमें दिखाया जाता है उन्होंने बिल्डिंग के सारे गेट सील कर दिए होते हैं। फिर बूविन कहता है तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? सुबह हो गई है और हमारे गार्ड किसी भी टाइम आते होंगे। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे सोना है। तभी उन दोनों को किसी के चलने की आवाज़ आती है।
तभी वुबिन कहता है, लगता है जिन और लियांग आ गए हैं। फिर वुबिन तियानले से कहता है, लगता है तुम्हें किसी बोरिंग आदमी ने पागल बनाया है। देखो सुबह हो गई है और यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं है। जब ही दरवाजे के पीछे से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वे बोल रहे होते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो, हमारी हेल्प करो। अब तियानली कहता है, लगता है वो आ गए हैं।